Hello everyone, welcome again to Java 3 and in this lecture we're going to discuss about the connection code that we have written, we're going to write in our project. First statement or we can say first query that we're going to run. Okay, तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ भी देखा था सिर्फ हम लोगों ने फंक्शंस बनाया था और एसक्यूएल का शायद क्वेरी लिखा था. हम देख लेते हैं हमारे डीएओ के अंदर, साइन अप डीएओ के अंदर ये है. तो इसके अंदर मैंने एक क्वेरी लिखा हुआ है जो कि है इंसर्ट करने के लिए. इंसर्ट इनटू साइन अप नेम कॉन्टैक्ट ईमेल पासवर्ड, जो कि साइन अप फॉर्म से आएगा. वैल्यूज आप इस तरह से डालना है आपको, क्योंकि ये सिंगल कोट्स का मतलब ये है कि एसक्यूएल में जब ये जाएगा तो एज अ सिंगल कोड जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है. अगर स्ट्रिंग नहीं होता फिर हम विदाउट सिंगल कोड भी लिख सकते थे. और डबल कोड तो कॉन्कैटिनेशन के लिए है, यानी ये डबल कोड प्लस वैल्यू देन डबल कोड्स ओपन, फिर अगेन क्लोजिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग. इस तरह से आपको क्वेरी लिखना होता है. ये सिंगल कोड ऑप्शनल है स्ट्रिंग और एंटी के बीच में. अगर इंट है तो आप विदाउट सिंगल कोड पास करिए, यानी आपको फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर स्ट्रिंग है तो लिखने की ज़रूरत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसके अंदर ये मैंने क्वेरी तो लिख दी है पूरी की पूरी, गेट पासवर्ड होकर. ठीक है, अब मुझे बस इसे अपडेट मतलब एग्जीक्यूट करवाना है. तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास होता है स्टेटमेंट नाम का एक इंटरफेस, जो कि हम लोग कनेक्शन के थ्रू उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. तो हम लोग इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे con.create स्टेटमेंट के, और उसे हम स्टोर कर देंगे st के अंदर, क्योंकि इस क्रिएट स्टेटमेंट का जो रिटर्न टाइप हो स्टेटमेंट टाइप का है. आप देख सकते हो क्रिएट स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप क्या है, स्टेटमेंट. ये आप देख सकते हो. तो हमने एक st के अंदर स्टोर करवा लिया, क्योंकि स्टेटमेंट हमें यूज करने वाले हैं क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए. जो कुछ भी क्वेरी आप लिख रहे हो इसके थ्रू, इसके अंदर एक फंक्शन है एग्जीक्यूट अपडेट नाम का, उसके थ्रू हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो एसक्यूएल हमने पास कर दिया जब पैरामीटर, और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो रिटर्न ट्रू कर रहे हैं. अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम लोग सिस्टम डॉट एरर प्रिंटलन यानी मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल में और रिटर्न फॉल्स करा देंगे. ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं. हमारे पास है फायरफॉक्स ब्राउज़र, मैंने ऑलरेडी होम पेज को रन करके रखा है. अब मैं जाता हूँ साइन अप पेज पे, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है. तो लेट्स पास नेम, लेट्स से आलोक, एंड कॉन्टैक्ट विल बी 8976110254. You're gonna pass email as a pandey0@gmail.com, 0@gmail, and password should be whatever you want. I'm gonna pass alok123 and let's say submit. सब कुछ ठीक रहा तो हमारा ये प्रॉपर रन होना चाहिए. लेट्स सी. अब इट्स ऑफ, हमारा success.jsp पहुंच गया. ओके, मतलब ये है कि हमारा इंसर्शन प्रॉपर हुआ है. success.jsp का हम लोगों ने फाइल नहीं बनाया है, इस वजह से ये एरर है. ठीक है, अब इस पेज पे कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. हमारे पास है ये जो फंक्शन है इंसर्ट नाम का, वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने कंडीशन चेक किया हुआ है. किसके अंदर, रजिस्टर कंट्रोलर. ओके, ये नहीं है, हमारा साइन अप कंट्रोलर है. तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके चेक कर लेते हैं. दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग. लेट्स से सेलेक्ट इन प्रोजेक्ट्स, हियर वी गो, एंड लेट्स गो टू कंट्रोलर एंड साइन अप कंट्रोलर. और ये रहा हमारा इंसर्ट नाम का जो फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया वो यहाँ पे कॉल किया है. SD यानी हमारा साइन अप डीएओ का इंसर्ट फंक्शन, उसके अंदर एस पास किया था एज अ पैरामीटर यानी साइन अप बीन का. और बूलियन रिटर्न करेगा. अगर बूल ट्रू है तो success.jsp पे जाएगा, अगर बूल फॉल्स है तो हमारा failure.jsp पे जाता. लेकिन फेलियर पे गया नहीं, सक्सेस पे गया, इसका मतलब ट्रू है. तो चलिए हम लोग इसे डेटाबेस के अंदर एक बार जाके चेक करते हैं कि क्या ये वर्किंग है. तो डेटाबेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, और लोकल हॉस्ट PHP माई एडमिन, ऑनलाइन शॉपिंग हमारा प्रोजेक्ट का नाम है. टेबल साइनअप हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है. पोजीशन वगैरह कुछ सेलेक्ट करना ही किया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आया है. तो लेट्स से ब्राउज क्लिक करते हैं, क्या वो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं वो हमें चेक करना है. सो ID 1 होना चाहिए, कॉन्टैक्ट जो भी हम लोगों ने इंसर्ट किया है. ओके, दैट्स प्रीटी ऑल. ये देखिए हमारा पूरा का डेटा इंसर्ट हो गया है. बाय डिफ़ॉल्ट रोल उसका यूजर आ गया है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रोल के लिए सेट किया वो यूजर है. आलोक, पासवर्ड एंड ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे इंसर्ट हो गई हैं. अब ये किसके थ्रू इंसर्ट हुआ है, हमारा एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन के थ्रू.
अब मेन ब्रिज का जो काम कर रहा था हमारा जार फाइल, वो रिस्पॉन्सिबल है इस क्वेरी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, फिर हमारा डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल इसे एग्जीक्यूट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार सक्सेस और फेलियर का एक पेज बना लेते हैं, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो हमारा पासवर्ड को इनक्रिप्शन करना देखेंगे हम लोग। तो चलिए हमारे नेटबीन्स में जाते हैं वापस, और एक वेलकम मैसेज के साथ हम लोग JSP पेजेस बना लेते हैं। ऑनलाइन वेब पेजेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सक्सेस न्यू JSP पेज, SUCCESS सक्सेस, .JSP। और इसके अंदर मैं कुछ खास नहीं करने वाला, बस एक वेलकम मैसेज हेडिंग के अंदर सेंटर में प्लस प्रिंट कराने वाला हूँ। सो हेलो वर्ड की जगह हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं वेलकम। वाह, बैटरी भी जाने वाला है तो बस मैं इतना ही कराऊंगा। वेलकम, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ओके, दैट्स प्रीटी ऑल। ये, और बस इसे मैं सेव कर दिया और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये रहा हमारा, यस वी हैव गॉट वेलकम, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे बस मैं लॉगिन का बटन दे दूँगा एक यहीं पे, जो कि लॉगिन पेज अभी हमें बनाना है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा है नो डाउट, बट हमारा मेन टारगेट ही था कि सिर्फ हमें मेन काम करना था, वो मेन काम कुछ और नहीं था, हमारा इंसर्शन का होना था। तो मैं यहाँ पे क्लोज लॉगिन एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन इन .JSP, जो कि नहीं है, तो मैं साइन अप डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। रिफ्रेश एंड हियर वी गो, हियर हमारा लॉगिन। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का देखेंगे, आगे का पार्ट में क्या रहने वाला है कि एक फेलियर का पेज बनाएंगे और हमारा पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट काम रहने वाला है हमारा। ठीक है, दैट्स प्रीटी ऑल इन दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसका सारा प्रैक्टिस कर लिए। कुछ अगर इशू है, समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।